आदाब नाजरीन, खास बात तेलंगाना में आज हम बात करेंगे तेलंगाना में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना केसेस और इलाज की। नाज़रीन, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रिकॉर्ड तोड़ केसेस आ रहे हैं। तेलंगाना में अनलॉक 1 के बाद केसेस में इजाफा ही होता जा रहा है। कल की रिपोर्ट में तादाद 499 तक पहुंच गई, जबकि तेलंगाना हुकूमत ने प्राइवेट अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर्स को कोरोना टेस्ट और इलाज की इजाजत दे दी है और सरकारी तौर पर फीस का तयन भी कर दिया है और तशहीर भी कर दी। क्या प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी कीमत पर इलाज शुरू हुआ है? यह भी बात सामने आई है कि निजी अस्पतालों के जिम्मेदारान सरकार के तयन करदा कीमतों पर इलाज के लिए तैयार नहीं है। क्या इसी वजह से निजी अस्पताल कोरोना इलाज के लिए भारी फीस वसूल कर रहे हैं? इन तमाम चीजों को देखेंगे तो लगता है कि बढ़ते केसेस अब सरकार से संभाले नहीं जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की हालत खस्ता है। कोविड अस्पतालों में नाक़िस इंतजामात की शिकायतें आ रही हैं, जिसके सबब कोरोना से मुतासरा मरीज प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। रियासत भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 6,526 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 198 हो चुकी है। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमानों को हम जोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान शुजात अली जुड़ चुके हैं और टीआरएस लीडर मीर इनायत अली बाकरी भी। फिलहाल अभी बीजेपी लीडर मीर फिरासत अली साहब जुड़ चुके हैं। आप दोनों का खैर मकदम है। शुजात साहब, जिस तरह से हमने पिछली बार भी हमने बात की थी कि कोरोना को लेकर जिस तरह से इलाज तेलंगाना में हो रहा है, टेस्ट की बात हुई, टेस्ट की जो है इजाजत सरकार ने दे दी, लेकिन जिस तरह से अनलॉक के बाद केसेस बढ़ रहे हैं, शुरुआत में ही यह कदम उठा लिया जाता जो अब किया जा रहा है टेस्ट का मामला, लेकिन आपने पूरी तरह से बंद किया, सब कुछ किया, केसेस को रोका, लेकिन टेस्ट के मामले में पीछे रही सरकार। क्या लगता है कहां कहां कमियां रह गई है तेलंगाना में? जिलानी, मैं सियासी रंग तो नहीं दूंगा इस पूरे वाक़े पर, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे मुमताज खायर राहुल गांधी ने यह कहा था कि ये जो लॉकडाउन है ये सिर्फ पॉज है, यानी लॉकडाउन के सहारे आपको एक जंगी पैमाने पर इंतजामात करने थे। आपने लॉकडाउन किया, लेकिन जो है इंतजामात नहीं किए। लॉकडाउन के बाद जो सिचुएशन आएगा उसको फेस करने के इंतजामात आपने नहीं किए, इसी वजह से ये मिस हो रहा है। और जहां तक सवाल प्राइवेट दवाखानों का है, इनके बारे में तो मैं ये कहता हूं कि ये स्लॉटर हाउसेस हैं। ये जो है ना, स्लॉटर हाउसेस के सिवा कुछ नहीं है। सरकार को डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट जो है करके यहाँ पर न सिर्फ फीस मुकर्रर करनी है, बल्कि उसको सख्ती से उस पर अमल करना है, क्योंकि बल्दिया आपकी है, टैक्स सिस्टम आपका है, जमीनें आपने इनको बड़े नाम रेट पर दिया है। और एक नेशनल ट्रेजेडी हो रही है हमारे पूरे मुल्क में, तो तेलंगाना सरकार का ये फर्ज था कि वो इन दवाखानों पर ये लाजमी अमल रखती कि आप अपने रेट नहीं लेंगे, हमारे रेट पर काम करेंगे। और ये तिजारत का मामला नहीं है, ये जिंदगियों का मामला है। जिंदगियां बचेंगी तो दवाखाने भी चलेंगे, सरकारें भी चलेंगी, लेकिन जिंदगियां अगर खत्म हो रही हैं टाल मटोल की पॉलिसियों की वजह से, माशी तौर पर कमजोर हालत हुकूमत की होने की वजह से, जब इकोनॉमिकली आप वीक हो जाते हैं तो आपका फर्ज है कि आप वर्ल्ड बैंक से लोन लेते, कई जो है तंजीमें हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उनसे लेते, मरकज को मजबूर करते कि हमें इतना पैसा चाहिए, लेते। अरे जिंदगी बचाने का जब वक्त आया है तो आप अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों पर डाल रहे हैं, ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। जिलानी जी, मीर फिरासत अली बीजेपी लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरासत अली, आपको क्या लगता है तेलंगाना में जिस तरह से केसेस बढ़े हैं, शुरुआत में बराए नाम केस थे, आपने सब कुछ बंद किया, लेकिन अनलॉक के बाद जो करना चाहिए था वो कहीं ना कहीं चीजें रुकी हुई हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि साहब मरकज की सरकार पर अक्सर ठिकरा फोड़ा जाता है। क्या तेलंगाना की सरकार को मरकज से जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, या किस तरह की इमदाद वो चाहते हैं? हालांकि बीजेपी के कई यहाँ के रियासत के लीडर भी सरकार को मोरिद इल्जाम ठहराते रहे हैं। कहां कमियां आपको नजर आती है?
जिलानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट जी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस थे शुरू से मानने के लिए तैयार नहीं है। जी 17 जनवरी 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तमाम स्टेट्स को नोटिफिकेशन दे दिया था कि भाई कोरोना वायरस के लिए आपको जो है कमर कसना है, आने वाले दिनों में कोरोना वायरस का बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो इन्होंने कहा था कि एक पैरासिटामोल टैबलेट खा लीजिए, कोरोना वरोना क्या है खुद चले जाएगा। ये चंद्रशेखर राव के अपने वर्ड है जो सारी दुनिया में और हर मीडिया चैनल ने बताया कि एक पैरासिटामोल खाने से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा बोल के उन्होंने इतना इजी लिया है। और आज तेलंगाना स्टेट और हैदराबाद में जो है 500 से ज्यादा केसेस हैदराबाद और रंगारेड्डी में पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, समझे आप, जिसकी वजह से चंद्रशेखर राव हो या तेलंगाना स्टेट हो या दिल्ली स्टेट हो या महाराष्ट्र स्टेट हो, हाँ, जिस तरीके से ये लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मोदी सरकार के जो गाइडलाइंस टाइम टू टाइम कोविड-19 के लिए आए हैं इस पे अमल नहीं किए हैं, जिसका नतीजा आज वहां के स्टेट की आवाम भुगत रही है। और आज जो है दिल्ली में 54,000 केस हो गए हैं, 2,000 ज्यादा अमवात हो गए हैं। महाराष्ट्र में 1,24,000 केस हो गए हैं, तकरीबन 6,000 लोग मर चुके हैं, अपनी जानें गंवा चुके हैं। इसी तरह से तेलंगाना स्टेट, हमारे स्टेट में 6,600 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं और लगभग 200 आदमी, 200 तेलंगाना के लोग शहीद हो चुके हैं, मर चुके हैं इसके अंदर। अब उसके बरक्स मिसाल लीजिए आप यूपी स्टेट की, जहां पर 20 करोड़ की आबादी है, वहां पे 15,800 केसेस हैं और जो है 408 या 410 आदमी मरे हैं। जहां पे 20 करोड़ की आबादी है वहां पे 15,000 से ज्यादा लोग केसेस नहीं है। और जहां पे तेलंगाना और दिल्ली और महाराष्ट्र जो छोटे छोटे स्टेट्स है, यहाँ पे इस किस्म के केसेस की ग्रोथ होना का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस पे ये लोग अमल पैरा नहीं है, जिसकी वजह से मासूम इंसानों की, मासूम अवाम की जो है जान अपने हाथ से धोना पड़ी। जी शुजात अली साहब, क्या लगता है जिस तरह से फिरासत कह रहे हैं कि मरकजी सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई है, ऐसे मामले में भी रियासत और मरकज के झगड़े को बताकर कितना इंसानी बहरान पैदा हो रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं। कितना जायज है ये झगड़ा मरकज और रियासत का? ये ग्राउंड रियलिटी इंसान है तो इस इश्यू पर झगड़ने का तस्वुर भी नहीं करना चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था कि अगर हम अपने आप को इंसान समझते हैं तो इस इश्यू पर सियासी रंग देना इंसानियत की तौहीन है। ये एक आलमी मसला है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस आ रहे हैं, उसके मुताबिक सरकारें काम कर रही हैं। लेकिन जिस अंदाज में इनको काम करना चाहिए था, जितने इनको टेस्ट करने चाहिए थे, जितने जो है मातकद्दुम के जो है काम करने वाले करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। पूरे हिंदुस्तान में यही कैफियत है, ये तेलंगाना का मामला नहीं है, लगभग पूरे मुल्क में ये सिचुएशन है। और अगर कोई पार्टी ये लेती है, क्रेडिट लेती है कि हमारे पास कम हुआ, उनके पास ज्यादा हुआ, तो इससे शर्मनाक बात मैं समझता हूं कि कोई और नहीं हो सकती। अरे इंसानियत का मामला है, सारी दुनिया का मामला है, इसमें हमको सिस्टमेटिक काम करना चाहिए। अभी केरला ने बहुत अच्छा काम किया, क्यों नहीं फॉलो करते केरला को? कोई भी हुकूमत वहां पर होने दीजिए। हम बोल रहे हैं, हम कांग्रेस के हैं, हम बोल रहे हैं कि केरला में जिस अंदाज में काम किया गया उस अंदाज में काम कीजिए। ये जो है वोट बटोरने का वक्त बिल्कुल नहीं है। मीर इनायत अली बाकरी टीआरएस लीडर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकरी साहब, आपका खैर मकदम है। हमारे साथ मीर फिरासत अली साहब बीजेपी लीडर हैं और कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान शुजात अली साहब हैं। दोनों का यही कहना है कि तेलंगाना सरकार ने मरकज की जो गाइडलाइंस है शुरुआत से लेकर जिस तरह से काम होना चाहिए था उस तरह से नहीं हो रहा है। अब इस तरह के केसेस देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से। इनायत साहब, देखिए जनाब, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं जी कि कोई इंसान किसी पे ये टाइम कोरोना के लिए क्रिटिसाइज करने का वक्त नहीं है। ये हम हुकूमतें एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हुए, एक दूसरे का बेइज्जती करते हुए अपनी सियासी आखिर मकासद हासिल करने का वक्त नहीं है। ये वक्त मिलकर कोरोना एक जैसी बीमारी से लड़ने का वक्त है। यहां पर झूठी सियासत, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, मैं विनती बार बार करता हूं कि तेलंगाना स्टेट के अंदर
शुरू से ही जिस तरीके के इकदाम, अभी मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि कोरोना कोई वायरस का कोई अहमियत नहीं है, कि हर घर का बड़ा ये कहता है बीमार होने पे कि पूरा घर मर जाएगा बोल के नहीं डराता, बल्कि ये बोलता है कि बीमारी आसान है, अल्लाह शफा देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसी का नहीं। लेकिन इनायत अली साहब आवाम को लेके सरकार से सवाल तो किया जा सकता है, तनकीद भले ही ना करें इस मौके पर, लेकिन सवाल हो रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी भी है कि जवाब दे कि आप कर क्या रहे हैं, और कर रहे हैं तो फिर ये हालात इस तरह से बिगड़ क्यों रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि पहले ही दिन से जो हालात है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के ऊपर 100% चल रहे थे जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज तक के दिन में स्टेट गवर्नमेंट को कोई किस्म की मदद नहीं कर रही है। सिर्फ डब्बा स्कीम, 20,000 करोड़ की स्कीम का डिक्लेरेशन, 20 लाख करोड़ की स्कीम का डिक्लेरेशन, एक डब्बा स्कीम देकर आवाम को बेवकूफ बनाया गया। थालियां मारो, चिराग जलाओ, ये सारे चीज बोलकर बीजेपी सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। ये सरकार एक नाकारा सरकार है जिसका कोई काम नहीं है जी। मैं बार बार कहता हूं, जेएसएस के स्कीम के अंदर जहां पर मरीजों को खिलाने के लिए 100 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन मरकजी सरकार तो ये करे कि जिस रियासत को जो चीज की जरूरत है हम मदद करेंगे, कमीशन से हम रियासतों की मदद के लिए तैयार है। तो आपने कौन सी मदद मांगी जो आपको मिली नहीं बीजेपी सरकार से? सुनो आप, जैसे आप जिलानी साहब, मैं बता रहा हूं ना, मैं अभी आपको एक स्कीम का सिलसिला बताया कि जेएसएस जो भी के, जो मैं आपको सवाल नोट कीजिए आवाम के लिए। सुनो, बार बार ये बीजेपी का स्टाइल है, बार बार लोगों के बीच में उठकर बात करने का मौका नहीं देना। ठीक है, फिरासत साहब सुन लीजिए, आदत है लोगों को, इनायत साहब को सुन लीजिए जी। पूरे देश को धोखा दे रहे हैं लोग। मैं इस बात से बात बोलने का है, मैं बता रहा हूं मेरी बात कि जेएसएस के आप कमिश्नर मेडिकल को मिलाइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर को मिलाइए, 1 रुपया पिछले 2 साल से ये जो मरीज बीमार होता है उसे 100 रुपए फुट के दिए जाते हैं। पिछले 2 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट से 12 लिखने से भी सरकार को नहीं मिले। किसी किस्म की सहूलत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं दे रही है। हमारे जीएसटी का अमाउंट भी हमें नहीं दिया जा रहा जी। सब अपने हाथ में, जो बीजेपी सरकार जहां पर है वहां पर कुछ ये लोग सहूलत दे रहे हैं, जहां नहीं है वहां पर वो सरकार। ठीक है, आपके इल्जाम का जवाब देंगे मीर फिरासत अली। कोई सहूलत, कोई मदद नहीं मिल रही है तेलंगाना सरकार को। पिछले 2 साल की ये बात बता रहे हैं, हम सिर्फ ये कोविड की हद तक बात कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल से तेलंगाना को कोई मदद नहीं मिल रही है। बड़ा इल्जाम है इनायत अली बाकरी का। बात सुनो, बोलिए इनायत अली बाकरी साहब को मेरी बात सुनो, बोलिए आप। जी जी, इनायत अली बाकरी साहब को मेरी बात सुनो, बोलिए। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट को जितनी रिक्वायरमेंट थी, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट को जितनी रिक्वायरमेंट थी और जो इनका डिमांड था, चाहे वो मेडिकल इश्यू हो, झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ झूठ से कोई। मैं अभी अगर हम लाइन पे रहेंगे, अभी मैं लाइन पे हूँ, सुनो आप, मैं लाइन पे हूँ, अगर इनमें दम है तो अपने कमिश्नर को फोन मिलाए। मैं स्कीम का नाम ले रहा हूं, मैं स्कीम का नाम, तुम्हारे जैसे बकवा नहीं, झूठ नहीं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच बोलो। मोदी झूठा, आप झूठे, आपका प्राइम मिनिस्टर झूठा, होम मिनिस्टर झूठा। देखिए इनायत अली साहब, आप फिरासत अली को कहिए, आप प्राइम मिनिस्टर की ट्रेनों के पैसे लिए दूसरों की बात अंदर नहीं आने दी, जो आपसे सवाल कर रहा है उसका जवाब। रोडों पर मर गए, उनके गोदों में बच्चे मर गए, ये सारे जिम्मेदार, ये सबके खातिर बीजेपी है। मेरी बात तो सुन लीजिए, बोलूंगा तो। जबकि यहाँ पर इनायत अली आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, चावल दिया गया, पैसे दिए गए। इनायत अली फिरासत आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए जी। फिरासत जी, जिलानी साहब, ये तो कोविड-19 का इश्यू है। मैं आज की बात बताना चाह रहा हूं, आज जी जून 2020 की बात बताना चाह रहा हूं। हैदराबाद तेलंगाना वाले जो है जल जीवन प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किए थे। आज जो है 412 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेखावत साहब ने तेलंगाना गवर्नमेंट को दिया है। उसका जियो, उसका प्रेस रिलीज पीआईबी से रिलीज हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और कोविड-19 के लिए तो सफिशिएंट अमाउंट
तेलंगाना स्टेट बोल के नहीं, हर स्टेट को दिया है। ये लोगों ने जो है तेलंगाना कोविड के ऊपर तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने काम ही नहीं किया। अगर फर्ज कीजिए कोई कोविड पेशेंट पॉजिटिव निकलता है, उसके सराउंडिंग के एरिया में तेलंगाना गवर्नमेंट क्या काम करी बताइए, पूछिए उनसे। एक दफा जाके गांधी हॉस्पिटल देखो बोलिए, केसीआर को, केटीआर को, गवर्नर मैडम जाके गांधी हॉस्पिटल गए, निम्स हॉस्पिटल जाके पेशेंट की इयादत करते हैं कोविड-19 की। एक भी क्या केसीआर गए कहीं? क्या केसीआर गए कहीं? क्या इनायत अली बाकरी को पेशेंट की जाके इयादत करे? काम किया। जहां पर तुम्हारी सरकार बीजेपी की नहीं है, वहां सौतेला सुलूक किया गया। पूरे चाहे वो इंडिया में हमारी आवाज, चाहे वो बीजेपी की आवाज, आज पब्लिक की आवाज हो चुकी है। वहां पर सौतेला सुलूक किया गया। और जहां तुम्हारी सरकार है वहीं पैसे मिले। आवाम की आवाज, बीजेपी की आवाज हो चुकी है। बोल रहा हूँ, अरे तुम इसकी दवाओं के पैसे तो दूर की बात, इनको तेलंगाना हुकूमत में क्या फंड्स आ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इनको मालूम ही नहीं है। पहले मैं स्कीम बार बार, अगर आप है, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, आपकी सरकार को, JSS के स्कीम जो मरीजों को खाने के लिए दिया जाता, आपके कारनामे दिखाइए पब्लिक को दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट कोविड-19 के अंदर आवाम के सहूलत के लिए क्या की दिखाइए आप, वो सब लोग को दिखाइए आप। अब पूरे वर्ल्ड में कोरोना 19 चल रहा है, तेलंगाना स्टेट में केसीआर गवर्नमेंट क्या काम कर रही है? मेडिकल को किसी किस्म की मदद नहीं दी जा रही है, ना सरकार आपकी पैसे दे रही है। सिर्फ हर फील्ड में हुकूमत काम करी थी, बीजेपी हुकूमत। आज मोदी सरकार आवाम की आवाज बन चुकी है। कपड़े उतारो, इससे हटके तुम लोगों को। ठीक है, देखिए ये देखिए डिबेट में एक चीज हमने निकालना चाहेंगे कि इल्जाम जवाबी इल्जाम के बजाय, इल्जाम और जवाबी इल्जाम के बजाय हम इस वक्त मरीजों की क्या पोजीशन है और आम लोग जो परेशान हैं इस मर्ज से, उनको कितनी राहत मरकज से और रियासत से दी जा सकती है, उस पर बात करेंगे। शुजात साहब, आपने दोनों गेस्टों को सुना, दोनों मेहमानों को सुना। अगर मरकज और रियासत के बीच इस तरह की लड़ाई होगी तो कोरोना का पेशेंट क्या करे? कांग्रेस भी इल्जामात लगा रही है कि टेस्ट कम हुए, लेकिन अब टेस्ट जो है शुरू हो चुके हैं, प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स को दे दिए गए हैं। लेकिन एक चीज है इनायत अली बाकरी, आपसे छोटा सा जवाब ले लूं, प्राइवेट अस्पतालों को, प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट अभी तक आपने नहीं दी। इनायत अली साहब, इनायत अली साहब, आपकी सरकार ने कहा था कि जो रेट्स हमने तायुन किया है प्राइवेट अस्पतालों के लिए, उन प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट अभी तक सरकार ने जारी नहीं की। कहां जाएंगे कोरोना पेशेंट? किस अस्पताल का नाम आपने दिया है अभी तक? इनायत साहब, ऑलरेडी साहब हम ऑलरेडी ऐलान करें, अपोलो से लेकर विरेंची से लेकर सारे अस्पतालों की लिस्ट हम जारी कर चुके हैं और उनका रेट भी तय कर चुके हैं। हमारा बाज़ाब्ता ये बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जहां पर ऑक्सीजन के साथ लोग वेंटिलेटर पे डालेंगे, वहां पर 19,000 से ज्यादा पर डे नहीं बना जाए, ये तक कह दिए हम। जी, ये बात आपने जिन 18 अस्पताल डायग्नोस्टिक सेंटर की लिस्ट आपको दी है, लेकिन यह भी बात है कि प्राइवेट अस्पताल वाले आपके तायुन करदा रेट पर इलाज करने के लिए राजी नहीं है, नाराजगी है उनमें, वो आपसे रेट की लिस्ट को जो है रिव्यू करना चाहते हैं, ये भी बात सामने आई है। हाँ, नहीं है तो उन्हें करने के लिए आप मना कर दीजिए। वो लोग अपनी मार्केटिंग भी कर रहे हैं मिनिस्टर के साथ, एसोसिएशन बनाकर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट। जिलानी साहब, वो लोग अपनी मार्केटिंग भी कर रहे हैं दवाखानों में। जितने भी मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है जिनके परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कंट्रोल है, जी क्यों कैंसिल नहीं करते? मोदी सरकार को चाहिए कि फौरी उन अस्पतालों को परमिशन कैंसिल कर दे, सबको लागू कर दे। जी, वो स्टेट गवर्नमेंट की बात इस वास्ते नहीं सुनते कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। मोदी वहां बैठकर खाली थालियां बजा रही, यानी प्राइवेट अस्पताल स्टेट के हाथ में नहीं है। आपका होम मिनिस्टर कुछ काम नहीं कर रहा, खाली बुलाकर बात ले रहे हैं। क्या ये सही है फिरासत अली? कोई अस्पताल प्राइवेट अस्पताल स्टेट की नहीं सुन रही है, मरकज के हाथ में, क्या बात सही है ये? जिलानी भाई जी सुनिए, ये जितने हॉस्पिटल
नहीं, पूरे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। ये कोई आईएएस कोई आईपीएस ऑफिसर नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करने के लिए। ये प्राइवेट रन हॉस्पिटल है जो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी है। और ये लोग अपनी मार्केटिंग जाके रोजाना मिनिस्टर से आर्गुमेंट कर रहे हैं कि रेट्स बढ़ाइए, और ये लोग रेट बढ़ाने के तैयार नहीं है। और पेशेंट तेलंगाना की आवाम डे बाय डे सफर हो रही है और इसके अंदर आवाम का लॉस हो रहा है। इनका तेलंगाना गवर्नमेंट का कोविड-19 के ऊपर कोई भी होमवर्क है तो बताओ, बोलिए। बाखरी साहब, शुजात अली साहब, जिस तरह से प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट जारी हुई, डायग्नोस्टिक के लिए भी बताया गया है, रेट का तयन कर दिया गया है, सबूत है कि सरकार का ये कदम किस तरह से आप देखते हैं? हमारे पास का हमारी बात शुजात साहब, बार बार ये बता रहा हूं मैं। देखिए, मैं एक बहुत ही अहम बात, इनायत अली सुन लीजिए। शुजात साहब, गवर्नमेंट पे इल्जाम खाली बैठकर बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की तरफ से आ रहा है, बीजेपी को छोड़ दीजिए, अब कांग्रेस की तरफ से आ रहा है। जी शुजात साहब, पहले तालीम हासिल कीजिए। देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल बात करना चाहता हूँ। ठीक है, आपने प्राइवेट दवाखानों को चूज किया, उसका रेट फिक्स किया। अरे बड़ी शान और शौकत के साथ बहुत बड़ा जो है दवाखाना हम खोल रहे हैं, तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। वहां पर एक टीम जाती है, देखती है क्या है वहां पे ना बेड है, ना डॉक्टर्स है, ना नर्सेस है, सिर्फ 4 या 5 जो है सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर हैं और कुछ आजू बाजू के कुत्ते वहां पे आ रहे हैं। अरे आप प्राइवेट को छोड़ दीजिए, आपने तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का इफ्तिताह किया, वहां पे क्या हो रहा है देखिए, बताइए वहां क्या हो रहा है। अच्छा, उसके बाद 19,000 रुपए वेंटिलेटर का इशू अगर होगा तो 19,000 रुपए पर डे होंगे। कहां से देगा गरीब आदमी 19,000 रुपए? कौन आदमी दे सकता है, मुझे बताइए आप। अरे इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लॉकडाउन था, बेरोजगार हो गए हैं, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें कम हो गई है। शर्मा बात है, आज तक नहीं हुआ है, वजीफा कम हो गया है, जो ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आया। और प्राइवेट हॉस्पिटल जाना चाहता है, पैसे वालों के लिए है वो, आपके लिए मेरे लिए नहीं है। हमारे लिए तो गांधी अस्पताल अवेलेबल है। नहीं, लेकिन इनायत अली साहब, चलिए आपकी बात इनायत अली साहब मान ली जाए कि पैसे वालों के लिए सरकार ने इलाज का एक मौका फराहम किया, ठीक है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आरोग्यश्री को भी आप शामिल कर लेते ताकि गरीब आदमी भी प्राइवेट अस्पताल में इत्मीनान बख्श इलाज करा ले? ये तो सरकार के हाथ में है, स्टेट की। मरकज को छोड़िए, मरकज ने कुछ नहीं किया। अगर ये पॉइंट बोलना चाह रहा हूं मैं आपको, जिलानी भाई। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर मैं पूछना चाहता हूँ 19,000 रुपए जो सरकार रेट तय करती है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आर्गुमेंट चल रहा है, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो आइंदा पेशेंट्स को आरोग्यश्री के अंदर जिसके पास 5 बेड 4 बेड से ज्यादा कोविड के मरीजों को रखने की सहूलत, मैं आपको पहली बात तो ये है, आप तय कर लीजिए कि टोटल अपोलो जैसे अस्पताल में 20 कोविड मरीजों से ज्यादा रखने की सहूलत नहीं है जी। वाराणसी में 5 मरीजों को रखने से ज्यादा सहूलत नहीं है। खेर के अंदर 8 और 8 16 आदमी से बढ़ के एक बेड से बढ़ नहीं रख सकते हो लोग। लेकिन आपके वजीर आला और आपके वजीर सेहत कहते हैं कि साहब 1 लाख मरीजों के इलाज की तैयारी है हमारे पास। इस बयान से लोगों को थोड़ा राहत मिली थी, लेकिन हमारे बराबर है। मैं आपको बता रहा हूँ, गच्चीबौली में हमारा नया अस्पताल ऑलरेडी रेडी है, स्टाफ रेडी है। आप लोग बोलते हैं, लेकिन तो रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने उस आपके जो अस्पताल आप बात कर रहे हैं उसकी पोल खोली है हाल ही में। 4th फ्लोर पर कुछ बेड्स पड़े हैं, रेवंत रेड्डी ने लाइव दिया है उसके बारे में। जी शुजात साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उन्होंने जो गए मेडिकल को गए, सुनो आप मेडिकल को गए, उन्होंने गच्चीबौली, देखिए मैं आपसे पूछूं गच्चीबौली के अस्पताल गए क्या? जो केटीआर साहब जिसका इनॉग्रेशन करे वहां गए क्या? ठीक है, शुजात साहब उसका आपके जवाब दे रहे हैं। शुजात अली साहब आपका जवाब दे रहे हैं, इनायत साहब सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है। नहीं, बहस देखिए, बहस का जो मेयार गिर रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिंदगियों का, इंसानियत का मामला है। वहां पर भी अगर हम जोर जबरदस्ती की बातें करेंगे, क्या बोल रहा है, कौन शख्स क्या बोल रहा है, ना नाज़रीन को सुनने आ रहा है, ना आपको एंकर हैं, आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जी। मैं बहुत ही सिंपल सवाल करता हूँ, हुकूमत की तैयारी क्या है? आप गांधी हॉस्पिटल की बार बार बात कर रहे हैं, तो एक बुढ़िया मुझसे कह रही थी कि भाई हमारा बच्चा वहां पर शरीक है, 3 दिन हो गए हैं, अंदर से कोई इत्तला नहीं आ रही कि मेरा बच्चा कैसा है, मेरी माँ कैसी है, कोई इत्तला नहीं है। तो ये कि ऐसा दवाखाना होता है क्या? अरे आदमी दवाखाने जाकर जिंदा वापस आता है, कोई का मरीज दवाखाने जाकर जिंदा नहीं आ रहा है।
उसके साथ क्या सुलूक हो रहा है, उसके साथ सुलूक क्या हो रहा है, लोगों को मालूम ही नहीं है। ये कितनी खतरनाक इनायत अली साहब, शुजात साहब ने एक और बात भी कही थी, एक गच्चीबौली के अस्पताल की जो बात कर रहे हैं, इफ्तिताह कर देते हैं, उसकी पब्लिसिटी हो जाती है, लेकिन अस्पताल खुलता नहीं है अभी तक। आपको प्राइवेट अस्पतालों के पास भेजना पड़ रहा है लोगों को। मैं बोल रहा हूं, मैं आप कल आपके टीम के साथ मैं चलने तैयार हूं, गच्चीबौली का टोटल स्टाफ के साथ। अगर मैं वहां पर नहीं रहा तो मैं कल ही रिजाइन देने। कितने पेशेंट है वहां? तो ये दोनों रिजाइन देने तैयार। इनके रिजाइन से आपको क्या फर्क पड़ेगा? ये कौन सी बड़ी पोस्टों पर है, ये कौन सी सरकार की पोस्टों पर है? ये तर्जुमान है, अपनी पार्टी की तरफ से बात रख रहे हैं इनायत भाई। कितने पेशेंट है गच्चीबौली के अस्पताल में? कितने पेशेंट हैं? झूठ कैसा बोलते हैं? पार्टी के लिए झूठ थोड़ी बोलेंगे लोग। कैमरा झूठ नहीं बोलता यार। गच्चीबौली के अस्पताल में कितने पेशेंट हैं? इनायत अली साहब, इनायत अली साहब, टेलीकास्ट करते हैं। कल तक झूठी सियासत। मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास वीडियो सिस्टम के साथ अगर आपकी टीम, अगर न्यूज 18 के साथ अगर आप चलने तैयार है तो अपन चल के विजिट करेंगे जी। आप शुजात साहब ये बोल रहे हैं, शुजात साहब आप ये बताइए, आप सऊदी अरब भी जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप दूसरे जगह पे किस अस्पताल में बीमार के साथ, अगर ये बताइए कि कोविड पेशेंट्स के साथ उनके साथ रहने वालों को लोगों को अंदर भिजाया जाए। डॉक्टर जहां जाने को डर रहे हैं वहां पर आप पेशेंट की इत्तला लेने की बात कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए ऐसी। नहीं, इनायत अली आखिरी गच्चीबौली का अस्पताल कब शुरू होगा? गच्चीबौली में कितने पेशेंट अभी है? डॉक्टर मुतासर हो रहे हैं, अभी तक एक दो नहीं 150 डॉक्टर मुतासर हो चुके हैं। वैसी जगह बोल रहे हैं कि हमारे लोगों की इत्तला ला के दीजिए। आप कल से वहां पर ड्यूटी कीजिए। मेरे पास वक्त कम है, में पता चल जाएगा। इनायत साहब वक्त खत्म हो चुका है मेरे पास। लास्ट कमेंट ये दे दीजिए कि सरकारी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट अस्पतालों में क्या आरोग्यश्री के जरिए इलाज होगा गरीब आदमी का? प्राइवेट अस्पतालों को कब तक जल्द अहकाम दे दिए जाएंगे? बिल्कुल होगा, मगर नहीं, इसके मैं क्या बता रहा हूँ, आरोग्यश्री इसकी 1600 करोड़ रुपए का बकाया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का। कहां से जो है हालात फाइनेंशियल 3 महीने के कंडीशन के बाद जी केसीआर साहब ने साफ कह दिया कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है। हमें परेशानी की बात में हमारे फंड्स रिलीज नहीं किए जा रहे हैं खुले तरीके पे। जब सीएम साहब कह रहे हैं, आप तो दावा करते थे कि आपका जो रियासत है आपकी तेलंगाना सरकार के लिए कुछ करने की कोशिश कर रही है। सरप्लस बजट पिछले 25 साल में भी कांग्रेस भूल जाए कि तेलंगाना नहीं बल्कि हिंदुस्तान को भूल जाए। चलिए ठीक है, बहरहाल सरकारें जो कर रही हैं, अब तमाम नाजरीन ने देख लिया है कि किस तरह के हालात रियासत में हैं। लेकिन हम सिर्फ यही कहेंगे कि अपनी मदद और अपनी फिक्र खुद अवाम खुद करें, क्योंकि सरकारें जो कर रही हैं वो कर रही हैं, लेकिन आप लोग भी अपनी हिफाजत खुद करें, क्योंकि हालात अब काबू से बाहर जा रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो तेलंगाना, खास बात में तेलंगाना कोरोना के इलाज को लेकर ये डिबेट में फिलहाल इतना ही। आदाब।